जवाब चाहिए वो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। जो उनके जो ईमेल है और उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी उसको रिजेक्ट कर दी गई है, जिसको देखते हुए रिया चक्रवर्ती अभी ईडी ऑफिस पहुंची है। हमने देखा कि ईडी जो रिया चक्रवर्ती के साथ उनके और एक साथी थे जो कि उनको अंदर लेके जा रहे थे, और अभी फिलहाल ईडी ऑफिस रिया चक्रवर्ती पहुंची है। देखिए, ईडी के ओर से जो समन की बात करें, जो उनको 5 अगस्त को समन, सबसे पहला समन जो है वो 5 अगस्त को भेजा गया था, जिसके बाद रिप्लाई में कल रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं ईडी की क्वेश्चन से भागते हुए नजर आ रही थी। पर जो उनके खुद लीगल टीम के ओर से जो मैसेज सभी को भेजा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग, नेक्स्ट हियरिंग यानी 1 हफ्ते बाद का समय रिया चक्रवर्ती के ओर से मांगा गया था, और ये कहा था कि ईडी के सामने अपीयर होने के लिए 1 हफ्ता, यानी जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो, उसी के बाद वो जो है ईडी का सामना करेगी। पर उसी के जो अपील रिया चक्रवर्ती ने किए थे, उसी अपील को ईडी ने रिजेक्ट किया, जिसके कारण कहीं ना कहीं मजबूरन खुद अब रिया चक्रवर्ती को ईडी का सामना करना पड़ेगा। उनकी क्वेश्चनिंग जो है वो अब ईडी के सामने ज़रूर होगी। और अभी हम देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जहां पर मुंबई के ईडी ऑफिस में पहुंची है, पहुंचने के बाद अब उनसे जो है सारे सवाल सुशांत सिंह केस को लेकर, जहां मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी देख रही है, और साथ ही जो एलिगेशंस सुशांत सिंह के फादर ने जिस एफआईआर में, अगर उस स्टेटमेंट को देखें, जो एफआईआर दर्ज की गई है सुशांत सिंह के फादर की ओर से रिया चक्रवर्ती, उनके भाई सौमित चक्रवर्ती, उनके परिवार की ओर से जो एफआईआर दर्ज की है, उसी एफआईआर में जहां पर बताया गया है कि करीबन 15 करोड़ का जो फ्रॉड है वो रिया चक्रवर्ती ने की है सुशांत सिंह के अकाउंट से, अपने पर्सनल निजी खर्चों के लेकर जो 15 करोड़ का जो फ्रॉड किया है, उसी को देखते हुए ईडी के ओर से पीएमएलए मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है रिया चक्रवर्ती को आज ईडी ऑफिस बुलाया गया है, वो यहाँ पर पहुंची है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जो पहुंची है, रिपब्लिक भारत लगातार ये मुहिम छेड़े हुआ था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती हमेशा से ही शक के घेरे में रही थी। कॉल डिटेल्स जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की बाहर निकल कर आई हैं, जो रिपब्लिक भारत के पास सबसे पहले थी, उसमें साफ साफ ये था कि रिया चक्रवर्ती ने 25 कॉल सुशांत को तब की जब सुशांत अपनी बहन के यहाँ गए थे, और उसके बाद 8 तारीख से 8 जून से लेकर 14 जून तक, यानी कि जब सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत हुई, तब तक रिया चक्रवर्ती को फोन किए गए, लेकिन उन्होंने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो देखिए, हर तरफ से रिया चक्रवर्ती यहां पर घिरती हुई नजर आ रही हैं। लगातार उन्होंने कोशिश की कि सवालों से वो भाग सके, लेकिन नहीं भाग पाई। अब ईडी के सामने पेश हुई हैं। जाहिर सी बात है कि ईडी ने भी एक लंबी फहरिस्त सवालों की तैयार कर रखी होगी, जिनके जवाब यहां पर रिया चक्रवर्ती से लिए जाएंगे। जिस तरीके से सुशांत के अकाउंट से एक बड़ी रकम, भारी भरकम रकम जो निकाल ली गई थी, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में यहां पर पूछताछ की जाएगी रिया चक्रवर्ती से। तो रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव कवरेज सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। अब देखिए, रिया चक्रवर्ती पहुंची है ईडी दफ्तर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई से ईडी ऑफिस के बाहर से, जहां एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पहुंची है इस वक्त ईडी ऑफिस पूछताछ का सामना करने के लिए, सवालों का सामना करने के लिए। हालांकि रिया चक्रवर्ती और उसके वकील ने कोशिश जरूर की कि ईडी के सवालों से कुछ वक्त तक बचा जा सके, और इसी के लिए एक ईमेल के जरिए अपील की थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में, यानी अगले हफ्ते तक जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक पूछताछ ना की जाए। लेकिन ईडी ने उनके टाइम बाइंग ट्रिक को खारिज कर दिया और कह दिया कि ऐसी किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, और रिया चक्रवर्ती को ईडी के सामने पेश होना होगा। 15 करोड़ रुपए निकालने का ये मामला है, जो आरोप है रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में, जिसमें 17 करोड़ रुपए थे, लॉकडाउन जिस वक्त देश भर में था, उसी दरमियान 15 करोड़ रुपए उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है। उसके पीछे का सच तलाशने की कोशिश ईडी लगातार कर रही है, और इसी के बीच 54 दिन बाद रिया चक्रवर्ती सामने आती हैं और ईडी दफ्तर पहुंचती हैं। अब कई सवाल भी होंगे, और उम्मीद ये करते हैं कि इन सवालों के बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचेगी ईडी, उससे कई सच बाहर आएंगे। वो सुराग कम से कम बाहर आएगा, वो निशानदेही सामने आएगी जिसके ऊपर
सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत हुई है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ बेहद जरूरी थी और अब कानूनी फंदा लगातार कसता जा रहा है रिया चक्रवर्ती के ऊपर। तो देखिए, ये भी उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि दवाइयों का ओवरडोज वो सुशांत सिंह राजपूत को दिया करती थी। यानी कि अगर पिछले समय में जाए तो पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लान्ड वे में इस चीज को अंजाम दिया गया है, साजिश को अंजाम दिया गया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती की भी अहम भूमिका रही है। क्योंकि जो सुशांत का स्टाफ था उसको भी चेंज कर दिया रिया चक्रवर्ती ने। जो सुशांत सिंह राजपूत के भरोसेमंद स्टाफ था उसको चेंज कर दिया और अपने जानने वाले स्टाफ को सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने रखा। साथ ही साथ नंबर ब्लॉक कर देना, साथ ही साथ जब अपनी बहन के सुशांत सिंह राजपूत जाते हैं तो उनको 25 को आज जो वजह जहां पर रिया चक्रवर्ती जो है ईडी ऑफिस में पहुंची है, क्योंकि उनके ऊपर जो समन भेजा गया था उस समन को देखते हुए जो खुद एक तरफा हम दिखा दें कि यहाँ पर पहले जो है पुलिस सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई थी और दूसरी ओर पर जो है एक उनके फैमिली यानी सुशांत सिंह के फादर ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उसी एफआईआर दर्ज पर जो एलिगेशन, तो खास तौर पर जो है ईडी के जो उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई उस एफआईआर में जहाँ रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार का नाम है और सबसे अहम अगर वो देखा जाए तो 15 करोड़ का फ्रॉड जो रिया चक्रवर्ती ने किया है, यानी सुशांत सिंह के अकाउंट से जो 15 करोड़ रुपए अपने निजी खर्चे के लिए लिए थे, उसको देखते हुए ईडी ने जो है पीएमएलए एक्ट के तहत जो है रिया चक्रवर्ती को आज यहाँ पर यानी ईडी ऑफिस में जहाँ पर हम मौजूद है, सबसे पहले खुद कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती एक तरफा बचते हुए नजर आ रही थी पर आखिरकार उन्होंने जहाँ पर 5 अगस्त को जो है सबसे पहला समन जो है वो ईडी के ओर से रिया चक्रवर्ती को भेजा था और कल बीती रात में जहाँ पर उस मेल के जवाब पर जहाँ पर रिया चक्रवर्ती बचते हुए नजर आ रही थी, उन्होंने जो है अगले सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग तक जो है पोस्टपोन करने की बात जो एक अपील है वो की थी, पर आखिरकार ईडी ने उनकी जो प्ली है उनको रिजेक्ट किया और उनको जो है इन सारे सवालों का सामना करना होगा। जो ईडी के जो जितने भी सवाल है जो समन किए गए हैं उसका सवाल के जवाब देना होगा और उसी को देखते हुए कुछ ही देर पहले हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती जो कि ईडी ऑफिस पहुंची है, अब उनके साथ जो क्वेश्चनिंग है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, तो देखिए अलीशा लगातार वहां से बनी हुई है और लगातार हमें जानकारी दे रही हैं। वो इस जो कवरेज है उसको भी फॉलो करती आई हैं, लगातार पल पल की अपडेट देती आई हैं और देखिए अभी भी वहां मौजूद है और लगातार हमें बता रही हैं रिया चक्रवर्ती जो पहुंच चुकी है ईडी दफ्तर और यहां उन सवालों के जवाब देंगी जिन सवालों के जवाब पूरा देश जानना चाहता है। रिपब्लिक भारत लगातार उन सवालों को उठा रहा है और पूछ रहा है और पूरा देश उन सवालों के जवाब जानना चाहता है कि क्या हुआ सुशांत